कि वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखे नीम की हैं उसे चंदन बनाना है। वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है। जो शाखे नीम की हैं उसे चंदन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़े से, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। हमें जल्दी निकालो मंदिरों मस्जिद के झगड़े से, हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल को भी रोशन बनाना है। बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूं, बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूं। मैं आजिज़ी से सबों से कलाम करता हूं। बसद खुलूस बसद एहतराम करता हूं। मैं आजिज़ी से सबों से कलाम करता हूं। और मैं दीने अहमदे मुख्तार का हूं शैदाई, अदब से नजरे झुकाकर सलाम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पर कम लोग मौजूद हैं और कुर्सियों पर लोगों की जो मौजूदगी है वो स्टेज के लोगों से ज्यादा है। लेकिन स्टेज के लोगों की जबान से ये आवाज आई कि आप लोगों ने सलाम का जवाब दिया। लेकिन मैं आप तमाम को एक बात बतलाऊं हजरत गिरामी की सलाम करना सुन्नत है और जवाब देना वाजिब और जरूरी है। मैं दोबारा आप तमाम को सलाम करता हूं और देखता हूं कितने बेदार आप हजरात बैठे हैं। जिस बुलंद आवाज से मैंने आप तक सलाम की आवाज को पहुंचाया, उसी बुलंद आवाज से आप तमाम जवाब भी दें और यहीं से इजाजत दीजिए और पूरे तौर पर बेदारी का सबूत दीजिए ताकि बाज़ाब्ता तौर पर आज के इस जलसे का इनाकाद किया जाए। हजरत गिरामी, एक शेर है कि नबी की सुन्नतों को आम करता हूं, नबी की सुन्नतों को आम करता हूं। दोबारा आप सबको सलाम करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह। आइए हजरत गिरामी, उस खुदाए अज़्ज़ व जल के पाकीज़ा नाम से आज के इस जलसे का आगाज किया जाए कि तेरे पाक नाम से ए खुदा, मौलाना अलाउद्दीन साहब, तेरे पाक नाम से ए खुदा मेरा तन फिदा मेरा मन फिदा। तेरे पाक नाम से ए खुदा मेरा तन फिदा मेरा मन फिदा। मेरी रूह मेरी जान फिदा, मेरा बाप मेरी माँ फिदा। तेरी बंदगी मेरी आरज़ू, अल्लाहु जल्ल जलालुहु, अल्लाहु जल्ल जलालुहु। कभी रहमतों के सदा में तू, कभी बाहया के हया में तू, कभी अत्किया के तिका में तू, कभी अस्किया के सिका में तू, शुहदा के रंगे हिना में तू। मौला तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तू अलीम है, तू हलीम है, तू हन्नान है, तू मन्नान है। कुल्लु मन अलैहा फान है व यबका रब्बुर रहमान है। रह जाएगा बस तू ही तू, अल्लाहु जल्ल जलालुहु, अल्लाहु जल्ल जलालुहु। आइए हजरत सामीन किराम, उस खुदाई अज़्ज़ व जल के पाकीज़ा नाम से, मुकद्दस और मोतबर नाम से आज के इस जलसे का आगाज कर दिया जाए कि गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है। हीरा बाबू, गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, जलाले हुस्न तो परवरदिगार देता है। गुलों के जिस्म में खुशबू उतार देता है, जलाले हुस्न तो परवरदिगार देता है। और वो हर्फ हर्फ को देता है मोतियों सी चमक, वो लफ्ज लफ्ज में जलवे हजार देता है। वो हर्फ हर्फ को देता है मोतियों सी चमक, वो लफ्ज लफ्ज में जलवे हजार देता है। हमदे बारी ताला का मैं एक और शेर पढ़ूं, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर आज के इस जलसे का आगाज कर दिया जाए। जितने लोग बैठे हैं अगर यकीनन नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, तमाम उलमाए किराम से मोहब्बत करने वाले हैं, तो एक मर्तबा कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और लहक के कह दीजिए सुभान अल्लाह।
समंदर में मिला देता है वो सब बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। समंदर में मिला देता है वो सब बख्श देता है। वो एक नाचीज कतरे को भी इज्जत बख्श देता है। और गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को, और गुनहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है। गुनहगारों के सफ में ला खड़ा करता है जाहिद को, और गुनहगारों को पल भर में हिदायत बख्श देता है। और स्टेज के ऊपर तशरीफ फरमा तमाम उलमाए किराम, हजरत मुफ्ती सदरुल हक साहब दामत बरकातुहुम की दुआएं चाहता हूं। और ये शेर कि वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर। वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर। अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। वो कंकर को बना देता है मिसाइल से ताकतवर, अबाबीलों को काबे की हिफाजत बख्श देता है। आइए हजरत सामीन किराम, खुदाए रब्बुल आलमीन की हम्द व सना के बाद अब बाज़ाब्ता आज के इस जलसे का आगाज कर दिया जाए। मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बतलाऊं कि यकीनन दुनिया की अलग अलग तहजीब, अलग अलग कल्चर, अलग अलग मजहब के मानने वाले लोग अपने प्रोग्रामों का आगाज अपने धर्म, अपनी तहजीब और अपने सकाफत के सबसे मोतबर कलाम से करते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस एहसान पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की शक्ल में हमें वो कीमती तोहफा अता किया है जो हमारे लिए राह अमल है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की शक्ल में हमें वो कीमती तोहफा इनायत किया है जो हमारे लिए आबे हयात है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की शक्ल में हमें वो कीमती तोहफा अता किया है जिसके जरिए हम और आप अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके और सलीके समझते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम की शक्ल में हमें वो कीमती तोहफा दिया है जिसके जरिए हम और आप अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी और उनकी अहमियत समझते हैं। हज़रत गिरामी, वो कुरान करीम जिसने 23 साल की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े से बड़े फुसहा बुलगा उतबा शुआरा हैरान और शश्शर रह गए। वो कुरान करीम जिसकी आयतों को सुनकर सय्यदना उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ईमान लाने पर मजबूर हो गए। वो कुरान करीम जिसकी आयतों को सुनकर सय्यदना उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के पत्थर दिल मोम हो गए। हज़रत गिरामी, वो कुरान करीम जिसके ताल्लुक से किसी शायर ने कहा कि दुनिया में कुरान ही तो वो वाहिद किताब है, दुनिया में कुरान ही तो वो वाहिद किताब है जिसका लिखना, पढ़ना, सुनना सब कुछ सवाब है। जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का पढ़ दिया, जब भी किसी ने कुछ लिखा कुरान का, गिर पड़ा तहतुस्सरा में काफिला शैतान का। हजरत सामीन किराम, प्रोग्राम का आगाज हो चुका, जलसे को कामयाबी की जमानत मिल चुकी। अब आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम के बारगाह में चले। नाते पाक बहुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत और हसीन गुलदस्ता पेश किया जाए। हजरत गिरामी, स्टेज पर एक अच्छे नातखा, एक खूबसूरत आवाज और अंदाज के मालिक भाई मुज्तबा लुकमानी यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं पूरे स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ और एक शेर पढ़ता हूँ कि हुजूर मुझ पे करम की बस एक नजर हो जाए, हुजूर मुझ पे करम की बस एक नजर हो जाए, मुझे भी शौक़े सफर है मेरा सफर हो जाए। कह दीजिए आमीन। हुजूर मुझ पे करम की बस एक नजर हो जाए, मुझे भी शौक़े सफर है मेरा सफर हो जाए, और हुजूर सदक़े हसन हो अता मुझको, मेरा कलाम भी थोड़ा सा मोतबर हो जाए। हुजूर सदक़े हसन हो अता मुझको, मेरा कलाम भी थोड़ा सा मोतबर हो जाए। मैं मौलाना अलाउद्दीन साहब की दुआएं चाहता हूं और इनकी खास तवज्जो चाहता हूं। हजरत एक शेर पढ़ता हूं कि ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता,
हीरा बाबू ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता, या नबी आपकी ताज़ीब नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। मैं अगर 7 समंदर भी निचोड़ू राहत तो आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। हजरत गिरामी मुनव्वर राना ने कहा कि मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। मेरी मुट्ठी में है कुछ खाक उनके आस्ताने की, जमाना अब करे हिम्मत मेरी कीमत लगाने की। और मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। मैं मर जाऊं तो खाके मदीना मुंह पे मल देना, यही बस एक सूरत है खुदा को मुंह दिखाने की। हजरत गिरामी किसी शायर ने कुछ इस तरह से कहा कि मुझे अब लौट के जाना भी नहीं है। हजरत मौलाना नफीस साहब मुझे अब लौट के जाना भी नहीं है, इस दर के सिवा, इस दर के सिवा अपना ठिकाना भी नहीं है। मुझे अब लौट के जाना भी नहीं है, इस दर के सिवा अपना ठिकाना भी नहीं है। बस एक तरफ का ही टिकट लाया हुआ का, जाहिर है मुझे लौट के जाना भी नहीं है। बस एक तरफ का ही टिकट लाया हुआ का, जाहिर है मुझे लौट के जाना भी नहीं है। जो सिद्दीक़ अकबर की आंखों से निकले वो आंसू थे नायाबे गौहर से बेहतर, और बिखरने को उनकी जगह ही नहीं थी, बिखरने को उनकी जगह ही नहीं थी, मोहम्मद के रूए मुनव्वर से बेहतर। बिखरने को उनकी जगह ही नहीं थी, मोहम्मद के रूए मुनव्वर से बेहतर। हजरत गिरामी बड़े खूबसूरत अंदाज में, एक खूबसूरत आवाज और अंदाज के मालिक जनाबे मुज्तबा लुकमानी आप तमाम हजरात को नातिया कलाम से महसूस कर रहे थे। हजरत गिरामी मुझे याद आ रहा था कि मैं ये शेर पढ़ूं, शाहनवाज भाई के बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, आंखों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। बज़्म तसव्वुरात सजी थी अभी अभी, आंखों में मुस्तफा की गली थी अभी अभी। जिब्राइल पूछते थे फरिश्तों से बार बार, ये किसके लब पे नाते नबी थी अभी अभी। जिब्राइल पूछते थे फरिश्तों से बार बार, ये किसके लब पे नाते नबी थी अभी अभी। हजरत गिरामी किसी शायर ने कुछ इस तरह से भी कहा कि वली कुल्ली नबिय्यिन फिल अनामी फजीलतुन व जबलतुहा मजमुअतुन लिमुहम्मदिन मा इन रअयतु वला समिअतु बिमिस्लिही फिन नास कुल्लुहुम बिमिस्लि मुहम्मदिन। शायर कहता है कि मखलूक के अंदर हर नबी की एक सीरत हुआ करती है, हर नबी की एक फजीलत हुआ करती है, और वो तमाम फजीलतें जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जमा है। मा इन रअयतु वला समिअतु बिमिस्लिही, मैंने आप जैसा न देखा और न सुना, फिन नास कुल्लुहुम बिमिस्लि मुहम्मदिन, लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नहीं। चांद में ढलने सितारों में निकलने के लिए मैं तो सूरज हूँ, बुझूंगा भी तो जलने के लिए। और हजरत मुफ्ती साहब मैं वो मौसम जो अभी ठीक से फैला भी नहीं, साजिशें होने लगी मुझको बदलने के लिए। मैं वो मौसम जो अभी ठीक से फैला भी नहीं, साजिशें होने लगी मुझको बदलने के लिए। और मंजिलों तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पाँव को चलने के लिए। मंजिलें तुम ही कुछ आगे की तरफ बढ़ जाओ, रास्ता कम है मेरे पाँव को चलने के लिए। हजरत गिरामी आज के इस प्रोग्राम को हमारी माँ बहनें भी एक अच्छी खासी तादाद में समाप्त कर रही हैं। तमाम माँ बहनों के हवाले से एक शेर पढ़ता हूं कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसे समझा दो। शाहनवाज भाई, जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसे समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। जो अपनी खवातीन पर जुल्म तशद्दुद के अंबार ढाते हैं
उन तमाम लोगों के हवाले ये शेर कि जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उसे समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं और इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो उसे भी कत्ल कहते हैं, इसे भी कत्ल कहते हैं। उन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो उसे भी कत्ल कहते हैं, इसे भी कत्ल कहते हैं। हजरात सामीने किराम, एक और शेर और आप तमाम लोगों की दुआओं और तवज्जो का तालिब कि बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं। बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं, घर में रहते हुए भी गैरों की तरह होती हैं। बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं, घर में रहते हुए भी गैरों की तरह होती हैं और एक दिन उड़ के बहुत दूर चली जाती है। बेटियां शाख पे चिड़ियों की तरह होती हैं। एक दिन उड़ के बहुत दूर चली जाती है। बेटियां शाख पे चिड़ियों की तरह होती हैं। मुझे एक शेर याद आता है कि कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना। मैं माने खुसूसी की तवज्जो चाहता हूं कि कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़कर है ईमान बचाए रखना। सर कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़कर है ईमान बचाए रखना। और याद रखना है ये असलाफ की ताकीद हमें, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। याद रखना है ये असलाफ की ताकीद हमें, आफियत चाहो तो कुरान बचाए रखना। हुजूर मुझे एक शेर याद आ रहा था कि जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पड़ आपका है। सर जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पड़ आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पड़ आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। इसलिए अपने अंदर इत्तेहाद पैदा कीजिए, इत्तेफाक पैदा कीजिए। खत्म कीजिए मसलक के झगड़े को, खत्म कीजिए मकतब के झगड़े को, खत्म कीजिए खानदान की लड़ाई को, खत्म कीजिए रिश्तेदार की लड़ाई को, खत्म कीजिए मोच मोच की लड़ाई को, खत्म कीजिए और अल्लाह के नाम पर एक हो जाइए, नेक हो जाइए। जब इनकी तकरीर हो रही थी तो उस वक्त मुझे एक और शेर याद आ रहा था कि उफ़िल लकुम, उसी से मुस्तार ये शेर कि पांव फैलाऊं मैं कैसे अपनी माँ के आगे, मुझको कुरान की तौहीन से डर लगता है। पांव फैलाऊं मैं कैसे अपनी माँ के आगे, मुझको कुरान की तौहीन से डर लगता है। और रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। रोक लेता है बलाओं को वो अपने ऊपर, माँ का आंचल मुझे जिब्रील का पर लगता है। हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, दिल हाथ में आ जाता है सीने से निकलकर। मौलाना अलाउद्दीन साहब हर शख्स ये सिर्फ वाह वाह कर रहे हैं हजरत, हर शख्स ये कहता है। क्या कहना है हजरत, सुभान अल्लाह। हजरत ने ये साबित कर दिया तनवीर साहब ने कि भाई नाजिमों को भी इनाम देना सवाब है, कोई गुनाह का काम नहीं है। हर शख्स तो दूसरी मर्तबा दूल्हा बन गया। हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, मामू मुखिया गियासुद्दीन साहब, हर शख्स ये कहता है मदीने से निकलकर, दिल हाथ में आ जाता है सीने से निकलकर। और आका की गुलामी, आका की गुलामी हमें महफूज रखेगी, क्यों जान गवाऊं मैं सफीने से निकलकर। आका की गुलामी हमें महफूज रखेगी, क्यों जान गवाऊं मैं सफीने से निकलकर।
और दुनिया के हर एक फूल को महकाया हुआ है। दुनिया के हर एक फूल को महकाया हुआ है खुशबू ने मोहम्मद के पसीने से निकलकर। दुनिया के हर एक फूल को महकाया हुआ है खुशबू ने मोहम्मद के पसीने से निकलकर।